अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक भी कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हमारी आने वाली जितनी भी एजुकेशनल वीडियो हैं टाइमली टू टाइमली आपके पास पहुंचती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। आज हमारे पास है 6.1। तो जिसकी स्टेटमेंट है हमारे पास, अ मैन हैज पुल्ड, एक आदमी बेटा खींचता है कार्ट, हाथ गाड़ी को, थ्रो आ 35 मीटर यानी 35 मीटर तक, अप्लाइंग अ फोर्स जो उस पर फोर्स लगाता है 300 न्यूटन यानी 300 न्यूटन की, फाइंड द वर्क डन बाय द मैन। हमने आदमी का क्या मालूम करना है बेटा, वर्क डन मालूम। पहले तो अगर आपको ये क्लियर हो जाए कि वर्क डन जो है उसकी डेफिनेशन क्या है, तो वर्क डन की डेफिनेशन है हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो हासिल ज़ार होता है वो हमारे पास क्या होता है बेटा, वर्क। तो 6.1 को हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारे पास आ गया 6.1। तो हमारे पास गिवन डेटा में क्या है बेटा, एक तो उसने दे दिया डिस्प्लेसमेंट जो हमारे पास 35 मीटर है, साथ में उसने फोर्स दे दिया जो हमारे पास कितनी है बेटा, 300 न्यूटन। तो हमने अभी अभी डिफाइन किया है बेटा वर्क डन को, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वर्क। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बाद मतलब हासिल जार को क्या कहते हैं बेटा, वर्क कहते हैं। तो हम यहाँ पर सिंपली फार्मूला लगा देंगे, W इज इक्वल टू एफ डॉट डी, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के हासिल जार को क्या कहते हैं बेटा, वर्क। तो फोर्स है हमारे पास 300 न्यूटन मल्टीप्लाइड बेटा हमारे पास आ गया 35। तो 20 है, दोनों के दोनों का है 35 हमारे पास बेटा, 3 हो गया। तो यहाँ पे लगाएंगे 5 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10। तो वर्क है तो हमारे पास बेटा यूनिट क्या आ जाएगा इसका, चार। ये हमारे पास था बेटा 6.1। तो हम चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट की तरफ। जो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है उसकी बेटा हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, वो कहता है आप ब्लॉक का वेट, जो हमारे पास एक ब्लॉक है उसका वेट है बेटा 20 न्यूटन यानी 20 न्यूटन, लेफ्टेड 6 मीटर, यानी बेटा हम उसे क्या करते हैं ऊपर की तरफ अमूदन उठाते हैं 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड ऊपर की तरफ। कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन इट। बेटा देखिए हमारे पास जब हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क का यूनिट भी जॉउल होता है और एनर्जी जो है उसका भी यूनिट जॉउल होता है। तो इसका मतलब है वर्क और एनर्जी हमारे पास सेम ही चीजें हैं। तो इसके साथ हमारे पास जो गिवन डेटा है हम उसे को ही साथ में लेकर आगे चलेंगे। हमारे पास आ गया बेटा 6.2। तो हमारे पास उसने बेटा हमें जो एच दे दिया यानी हाइट है हमारे पास, यानी जिसे हम डी कहेंगे, वो कितनी है बेटा 6 मीटर है। और साथ में हमें जो डब्ल्यू यानी फोर्स एफ हमारे पास है बेटा, यानी डब्ल्यू यानी जो वेट फोर्स है वो हमारे पास बेटा कितनी है, 20 न्यूटन है। तो हमने मालूम क्या करना है बेटा, हमने मालूम करनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इक्वल होती है हमारे पास वर्क डन की, किसके बेटा, वर्क के इक्वल होती है। तो हम फार्मूला लगाएंगे, पीई इज इक्वल टू हमारे पास वर्क आ गया। तो वर्क का फार्मूला हमने पिछले अभी जो प्रीवियस न्यूमेरिकल इसमें ही लगाया है, एफ डॉट डी, तो आप लगा देंगे। यहाँ पर आपके पास आ गया बेटा वर्क, तो पीई, साथ में आपने एफ डॉट डी यानी दोनों की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, फिर 20 मल्टीप्लाइड 6, एक जीरो है तो बाहर निकाल दे, 6 2 हमारे पास हो गया 12। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, पोटेंशियल है या वर्क है, पोटेंशियल एनर्जी है या वर्क है, दोनों का यूनिट सेम होता है। तो पी हमारे पास क्या आ गया 120 जॉल। अगर इसके अलावा भी अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम्स हो, कोई चीज़ आपको क्लियर ना हुई, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं हम तमाम को सॉल्व कर सकें टाइमली टू टाइमली और आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सकें। शुक्रिया।